हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि एमसीसी का नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। क्या है, क्योंकि नया सीटें और ऐड हो रही हैं ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की चॉइस फिलिंग के लिए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट भी कर रहे थे, यहाँ पे कॉल करके भी उन्होंने पूछा कि सर कुछ सीटें हैं जो कि अवेलेबल नहीं है। हालांकि सीट मैट्रिक्स में अवेलेबल नहीं है बट वो सीट अवेलेबल है, तो शो क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। न्यू सीटें कितनी ऐड हुई हैं इस राउंड में उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप पुराने व्यूवर्स हो तो याद करो एक वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि कुछ सीटें और ऐड होने वाली हैं। ये बात आपने मुझसे काफी टाइम पहले सुन भी ली होगी या फिर पिछले 2-3 वीडियो में सुन ही रहे होंगे। तो फाइनली हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि सीट मैट्रिक्स में एक बार फिर कुछ सीटें जो है ऐड कर दी गई हैं, तो आपके लिए ये जल्द ही अवेलेबल है, यानी कि आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहेगा और आपके लिए भी इफेक्टिव और नॉलेजेबल वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट कर लेते हैं आपका, कि कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं इस राउंड में और क्या सिनेरियो बन रहा है, कट ऑफ में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, शिफ्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप नोटिस चेक करो कि नोटिस फॉर सीट अवेलेबल फॉर चॉइस फिलिंग, अब ये नोटिफिकेशन यहाँ पर है, एनआरआई लिस्ट के बारे में भी है और कुछ और नोटिफिकेशन भी है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग शेड्यूल के ऊपर, क्योंकि अब जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कौन सी एक्टिविटी किस डेट तक होने वाली है, तब तक इन चीजों के बारे में क्या ही करना है। तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आपने ऑब्वियसली कर दिया होगा, तो अब इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करने का मतलब बनता नहीं है। बट इन केस आप में से किसी ने नहीं किया है, तो फिर आज मैं 21 ऑफ जैन को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपके पास एक दिन का फिर भी टाइम बचा हुआ है। 22 ऑफ जैन 2025 तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हो। तो आपके लिए बेनिफिट वाली बात ये हो सकती है। अगर किसी स्टूडेंट ने गवर्नमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि गवर्नमेंट की फीस पे करी है, तो फिर वो चाहते हैं कि हमें प्राइवेट के लिए भी जाना है, तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके आप उसके लिए जा सकते हो, अगर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है तो। बाकी आ जाते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के ऊपर। तो चॉइस फिलिंग में लगातार या फिर कंटिन्यूसली सीटें इंक्रीज हो रही हैं। तो चॉइस फिलिंग के डेट है 23 ऑफ जैन तक, सुबह ओनली 8 बजे तक आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो ये आप जरूर ध्यान रखना टाइमिंग का। लेकिन अब चॉइस फिलिंग वो स्टूडेंट जिन्होंने कर दी होगी अभी तक, उनके लिए क्या ऑप्शन है, नई सीटें ऐड हो गई हैं तो वो उनको ऐड कर सकते हो, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 23 को आएगा, लेकिन अभी 21 ही चल रही है, अब हमारे पास टाइम है। यहाँ पर बात कर लेते हैं न्यू एडेड सीट इन नीट पीजी 2024 राउंड 3 के अंदर। तो ये सीटें, जैसे कि पता था आपको कि ये बहुत सारी सीटें थी जो कि इनका नंबर था 99, तो ये 99 सीटें क्लियर रूप से आपके पास अवेलेबल थी, यानी कि नए ऐड हुई थी। लेकिन इन सीट्स के अंदर भी अब कुछ और सीटें ऐड हो गई हैं। अगर इसको मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं आपको, टोटल 5 पेजेस पीडीएफ के अवेलेबल थे, तो टोटल सीट यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, 99 सीट अवेलेबल थी। तो ये नंबर आप काउंट करके रखना, 99 प्लस हम और सीटों के बारे में बात करेंगे, तो उसको आपको मैं दिखाता रहूंगा कंटिन्यूसली, तो आप इसको देखते रहना। तो 99 तो सीट्स आपकी ये आ गई हैं, जो कि अगर ये सीट इंक्रीज नहीं हो रही होती तो 99 स्टूडेंट को कम एडमिशन मिल रहा होता, ये आप समझते हो। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो 16 जैन को आया था, जिसमें कि कुछ सीटें हटाई गई थी राउंड 3 से और कुछ सीटें जो है ऐड करी गई थी। ये आपको याद होगा, ये मैंने आपको वीडियो बनाकर अपडेट किया भी था। अब जो विड्रॉ हुई है उसके बारे में बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम तो उससे मतलब रखते हैं जो कि हम चीजें फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि टोटल 12 सीटें, जो कि 12 सीट्स जो थी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर राउंड 3 में नई तरीके से और ऐड हुई थी। न्यूली एडेड सीट्स आपको यहाँ पे दिख ही रही है। तो ये सीट का नंबर था 12, ये मैंने आपको बता दिया था। अब कौन से कॉलेज में अवेलेबल है ये आप देख ही सकते हो। एमडी एनेस्थेसिया की अवेलेबल है, एमडी एनेस्थेसिया की एक से जनरल कैटेगरी की, एससी की, एनेस्थेसिया की फिर से ओबीसी कैटेगरी की। तो इस तरीके से ये सीटें लगभग हर कैटेगरी की अवेलेबल है और इनका नंबर है 12, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के अंदर सीट मैट्रिक्स के अंदर ये अवेलेबल है। ये आपको यहाँ पर नीचे क्लियरली मेंशन देखने को मिल जाएगा, अबाउ मेंशन सीट्स आर एडेड इन द सीट मैट्रिक्स। यहाँ पर SEA है, टी मिस हो गया है, तो यहाँ पर मेरी गलती नहीं है, ये इनका ही है काम, तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो गलती किसी से भी हो सकती है, तो हम तो एमसीसी नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सही से प्रोवाइड करवाई जाए। तो यहाँ पर ये नोटिस दिखाने का मेरा मतलब था कि 99 सीट्स तो उस टाइम में क्लियर वैकेंसी थी, यानी कि जो नई ऐड हुई हैं वो थे।
क्लियर वैकेंसी तो बाद में की बात है, बट जो ऐड हुई थी राउंड 3 में स्टार्टिंग में जब सीट मैट्रिक्स पब्लिश हुई थी उसमें 99 थी, प्लस 12 सीटें और ऐड हो गई हैं, कुछ विड्रॉ भी हुई हैं। तो इसको ऐड करके मैंने आपको बताया था कि 101 यानी कि 111 या फिर 111 सीट आपकी अवेलेबल थी, लेकिन अब इसमें कुछ और सीटें और ऐड हो गई हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये 20 जैन 2025 का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ और सीटें आपकी ऐड हो गई हैं, तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो देखो आपके लिए नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि लिस्ट ऑफ सीट मेंशन्ड बिलो इन दिस रिगार्ड द कैंडिडेट एंड कॉलेजेस आर इन्फॉर्म्ड दैट द फ्यू सीट्स बिलो आर नॉट विजिबल इन द पीडीएफ ऑफ द सीट मैट्रिक्स अपलोडेड ऑन द वेबसाइट के ऊपर जो अपलोड हुई थी उसमें अवेलेबल नहीं थी। However, it is clarified that the seat mentioned below are visible candidate for the choice round 3 PG 2024 के लिए आपकी जो अब है ये सीटें ऐड कर दी गई हैं राउंड 3 में, तो आप इनकी चॉइस फिलिंग में कर सकते हो। क्योंकि ये सीटें कहाँ से आई है, द सीट्स बिलो वर रिजाइंड आफ्टर द पीडीएफ ऑफ सीट मैट्रिक्स आर अपलोडेड। तो जिन्होंने कि जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे जैसे रिजाइन होंगे उस तरीके से आपकी सीट जो है इंक्रीज होती जाएंगी और सीट मैट्रिक्स में ऐड होती जाएंगी, इसीलिए आपको जो है सीट इंक्रीज होती हुई और दिखेगी। जैसे कि याद करो वो वाला टाइम जब मैंने 99 प्लस 12 बताया था, थोड़ा सा नीचे में और बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। हेंस दे कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द पीडीएफ, उस पीडीएफ में उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। हेंस दीज सीट आर अवेलेबल टू कैंडिडेट फॉर चॉइस फिलिंग। तो अब ये सीट जो है अवेलेबल है आपको चॉइस फिल करने के लिए, तो आप इनको चॉइस फिल कर सकते हो। आप दिखा भी देते हैं कि कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आप चेक करो स्क्रीन के ऊपर। तो बिहार के अंदर भी सीट अवेलेबल है, ओपन कैटेगरी के अंदर जनरल मेडिसिन की सीट है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और केरला। तो कर्नाटका के अंदर भी काफी सारी सीटें अवेलेबल हैं, तो ये आप चेक करोगे डीएनबी कोटा की और हर तरीके के कोटे की सीट यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा केरला, महाराष्ट्र के अंदर भी सीटें अवेलेबल है। थोड़ा सा मैं और ऊपर इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आपको और दिखेगी कि सीटें कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटका में काफी ज्यादा सीटें आपको देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली टोटल नंबर 12 है। राजस्थान के अंदर भी गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज बूंदी का है उसमें भी एक डीएनबी कोटे की सीट आई है, ये आप चेक कर लेना। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल टोटल 12 सीटें हैं, आप इसको काउंट करके देख लेना। तो ये 12 सीट और ऐड हो गई हैं, जो कि अभी कुछ और सीटें होनी है ऐड। क्यों ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभी पूरा कंक्लूजन करके मैं बताऊंगा, बट कुछ सीटें और ऐड हो सकती हैं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं दिखाता हूँ आपको। अभी टोटल 12 सीटें यहाँ पर थी, अब जस्ट मैं दिखाता हूँ क्यों ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो 20 जैन को यही एक नया नोटिफिकेशन आया था। अब नोटिफिकेशन में ये था कि इसको मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अब सीट आने का मतलब क्या है कि देखो फर्दर द रेजिग्नेशन विंडो इज बीइंग रीओपन अवेलेबल अप टू 12 नून ऑफ 22 ऑफ जन 2025। अब 22 ऑफ जन तक 12 बजे तक आपके रेजिग्नेशन की विंडो फिर से ओपन है, क्योंकि कुछ स्टेट्स जो है डिले चल रहे हैं राउंड 2 के लिए। तो वो स्टूडेंट्स अगर रिजाइन करेंगे ऑल इंडिया कोटे से तो ये सीट भी आपकी ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में ऐड कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर भी सीट इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। तो ये आपको समझ में आया। अब आ जाते हैं उस मुद्दे पे के ऊपर कि कितनी सीटें इंक्रीज होंगी और कितना फायदा स्टूडेंट को हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करते हैं आपसे। तो देखो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने दिखाया आपको कि 99 सीटें तो न्यू एडेड हुई थी राउंड 3 के अंदर जब भी सीट मैट्रिक्स आई थी। उसके बाद में 12 सीट्स और ऐड हुई, जो कि विड्रॉवल और जो एडिशन सीट थी उसमें देखने को मिली। प्लस अभी जैसे कि 20 ऑफ जैन को एक नोटिफिकेशन आया है उसमें और 12 सीट ऐड हो गई हैं। प्लस इसमें कुछ और सीट जो है 22 ऑफ जैन तक ऐड होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल वहीं तक रहते हैं जहां की सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं। तो अब ये नंबर जो था पहले 111 था, अब इसमें 12 और ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर अब कितना हो जाएगा आपको चेक कर सकते हो, 123। अब ये 123 सीट्स ऐड हो गई हैं और अब ये 123 सीट ऐड होने का मतलब क्या हुआ कि अब 123 और ज्यादा स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा जो कि पहले नहीं मिल रहा होता था। अब चेक करो कि जो कट ऑफ थी हमने आपको बताई थी पहले, अब वो कट ऑफ लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है, यानी कि डाउन साइड में जाएगी। इसके लिए मैं जरूर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि अब वो डाटा तो नहीं रहने वाला जो कि मैंने बताया है, क्योंकि वो जो चीजें सीट जो ऐड नहीं हुई थी उससे पहले का था। बट अभी सीट मैट्रिक्स जैसे कि कंटिन्यूसली सीटें इंक्रीज हो रही हैं, जब ऐड हो रही हैं तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही हो रही है, तो यहाँ पर फायदा स्टूडेंट को काफी ज्यादा होगा। तो 123 और ज्यादा स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। और अगर प्राइवेट और मैनेजमेंट कोटे की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर स्टूडेंट का होता है कि वो ज्यादा स्टूडेंट
जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस अफोर्ड कर सकते हैं। सब लोग गवर्नमेंट प्राइवेट की और मैनेजमेंट की अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहां पर 1 से 2 स्टूडेंट के बीच में अगर एक सीट से दूसरी सीट के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा आता है, तो 10 टू 15 स्टूडेंट्स का डिफरेंस आता है इसके बीच में। ये नंबर ज्यादा ही है, कम तो मैं बहुत मिनिमम लेके बता रहा हूँ। तो अगर इतना डिफरेंस आएगा तो इसको 123 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस आपका लगभग 1000 रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर प्राइवेट और डीम्ड की बात करेंगे या फिर एनआरआई की बात करेंगे तो आप खुद इससे आइडिया लगा सकते हो। तो आपकी कट ऑफ जो है राउंड 3 की जो कट ऑफ है कितनी डाउन रह सकती है, अब ये आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ आपकी डेफिनेटली बहुत ज्यादा लो रहने वाली है राउंड 3 के अंदर। अब फायदा ये हुआ है उन स्टूडेंट को जिनको की एडमिशन उन्होंने राउंड 3 में करवाने की पॉसिबिलिटी रह रही है। तो जिन्होंने एडमिशन लेना है वो जरूर अपना इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे होंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी काफी लंबा ये चीजें हो गई हैं। बट जिस टॉपिक के लिए हम आए थे कि सीट आपकी कंटिन्यूसली ऐड हो रही है, तो आपकी 123 सीट अभी हो गई है टोटल, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और आगे भी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज है। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो। बाकी हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे। तो मैं अजय शर्मा एयर सीट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने भी आपके लिए वैल्यू ऐड करी होगी। अगर वैल्यू ऐड करी है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि चैनल बहुत ज्यादा ग्रो हो पाए। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।